In this video, we will discuss about economic importance of rice. Botanical name of rice is Oryza sativa. Commonly हम इसको धान या चावल बोलते हैं. This belongs to family Poaceae or also called as Gramine. This is plant of rice और ये इसका inflorescence part है जहाँ से ये वाले part से इसके grain बनते हैं. तो इसका economically important जो part है इस plant का that is grain. फिगर में हम देख सकते हैं ये राइस ग्रेन्स हैं. राइस को बहुत ज़्यादा एशिया में खाया जाता है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइस इज़ द मेन स्टेपल फूड इन एशिया. और सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो रही है चाइना में. 1/3 ऑफ एशियाज़ टोटल 29 मिलियन हेक्टेयर पे चाइना में इसका प्रोडक्शन हो रहा है. इंडिया भी काफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है. अबाउट 43 मिलियन हेक्टेयर पे इसका कल्टीवेशन हो रहा है. थाईलैंड जो है उससे बहुत राइस का ट्रेडिंग होता है या एक्सपोर्ट होता है तो 8 मिलियन टन एनुअली एक्सपोर्ट हो जाता है. वियतनाम और इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है. टोटल जो होता है दैट इज़ अबाउट 7 मिलियन टन्स. तो राइस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट फूड है एशिया में. अगर हम प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखें या मॉर्फोलॉजी देखें तो ये एक एनुअल प्लांट है. मीन हम इसको एक सीजन में ग्रो करके इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. प्लांट की जो हाइट है दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 1.8 मीटर. एंड बिकॉज इसकी हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो हम पानी में करते हैं. जैसे सेमी एक्वेटिक मीन थोड़ा पानी खड़ा रहता है जब इसकी कल्टीवेशन करते हैं. बिकॉज इट इज़ अ हर्बेशियस प्लांट, ग्रीन सॉफ्ट प्लांट है तो इट इज़ कॉल्ड एज सेमी एक्वेटिक हर्बेशियस प्लांट. तो इसकी जो स्टेम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू, अगर मान लीजिए ये स्टेम है तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. और यहाँ पर ऐसे इसको लीफ ऐसे कवर करता है तो इसको हम बोलते हैं शीदिंग लीफ फेस. ठीक है. तो स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड कवर्ड बाय लीफ शीट्स. अब जो लोअर नोड है स्टेम की वहाँ से बहुत सारे टिलर्स निकलते हैं. जैसे अगर हम यहाँ ये देखें राइस का प्लांट, ये राइस का प्लांट है तो ये हम देख रहे हैं कि ये इसका रूट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या फाइब्रस रूट सिस्टम जो डायरेक्टली स्टेम से निकलता है. और ये इसकी मेन स्टेम हो गई डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. और यहाँ से हम बहुत सारी स्टेम्स देख रहे हैं. तो ये जो नीचे से स्टेम बहुत सारी निकल रही हैं इनको हम टिलर्स बोलते हैं. अब जितने टिलर्स होंगे उतनी ही इन्फ्लोरेसेंस होगी. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये जहाँ पे फूल बनते हैं और फिर फ्रूट बनता है या राइस ग्रेन बनता है. तो जितने ये सिट्टा होगा या पैनिकल्स होंगे उतना ही यील्ड ज़्यादा होगा. जितने टिलर्स ज़्यादा होंगे उतना ही राइस का यील्ड ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि ये राइस की पूरा इन्फ्लोरेसेंस है. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं. तो ये जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस है जिससे हमें ऐसे राइस निकलेगा, ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं पैडी. अब इनको फिर शेलर्स में भेजा जाता है. शेलर्स में इनकी डिहस्किंग होती है, कवरिंग उतर जाती है तो इसको हम बोलते हैं हस्क. जब हस्क उतर जाता है तो हम बोलते हैं डीहस्किंग. हस्क निकलने के बाद हमारे पास जो राइस आ जाता है वो ब्राउन राइस आ जाता है. उसके बाद फिर उसकी कवरिंग्स उतारी जाती हैं. तो ये पहली कवरिंग जब उतारी जाती है तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉलिश. जब सेकंड उतारी जाती है तो हम बोलते हैं सेकंड पॉलिश. जब थर्ड उतारी जाती है तो हम बोलते हैं थर्ड पॉलिश. तो जितनी कवरिंग्स उतर जाती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रैन. तो यहाँ पर हमें ये ब्रैन नज़र आ रहा है. तो ये हो गया राइस का ग्रेन एंड ब्रैन के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. अब जैसे हमने डिस्कस किया दिस इज़ द मेन स्टेपल फूड इन एशिया. इट इज़ द ओनली सीरियल दैट इज़ लार्जली कंज्यूम्ड होल बाय मैन. इसको ऐसे सीधा खाया जाता है. राइस ग्रेन कैन बी बॉइल्ड एंड कंज्यूम्ड विद कुक्ड पल्सेस, वेजिटेबल, कर्ड, फिश और मीट. जैसे राइस को अगर हम देखें तो जैसे हमने चावल ऐसे बॉयल करके खा लिए या उनको सब्जियों के साथ खा लिए या दालों के साथ खा लिए. जैसे इंडिया में इसका जो नेशनल फूड है उसको हम खिचड़ी भी बोलते हैं. तो दाल के साथ पकाई जाती है खिचड़ी. राइस ग्रेन जो है जैसे हमने सारी जैसे कवरिंग्स उतार दी हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ रिच इन स्टार्च. तो ये स्टार्च में रिच होता है. सो राइस से हमें पार्च्ड राइस, बीटन राइस, राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस जिसको मुरमुरा बोलते हैं वो भी मिलता है. साउथ इंडिया में राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. पार बॉइल्ड राइस वो यूज़ करते हैं. उसको फर्मेंटेशन करके बहुत सारी फूड प्रिपरेशन बनती हैं जैसे इडली, डोसा, उपमा. डेली फूड उनका है इडली, डोसा, उपमा. और नॉर्थ इंडिया में इससे बहुत सारा डेजर्ट्स बनती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी होती हैं खाने में.
तो वो लोग इंजॉय करते हैं एज अ स्पेशल डेजर्ट। खीर, फिरनी, पुलाव जो है वो वेजिटेबल्स के साथ बनता है। राइस की पुडिंग्स भी बनती हैं, गुड़ वाले चावल, मीठे चावल, बहुत सारे स्वीट राइस की प्रिपरेशंस हैं, ड्राई फ्रूट के साथ बनती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, डेलिकेसीज मानी जाती हैं नॉर्थ इंडिया में। राइस को पीस के उसका आटा भी बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइस फ्लोर। तो उसको बहुत सारी कन्फेक्शनरी आइटम्स में या आइसक्रीम में एज अ थिकनर, पेस्ट्रीज में, या जैसे जब पकौड़े बनते हैं या फ्रिटर्स बनते हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम राइस फ्लोर को। अब राइस का जो स्टार्च है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। या कैलिको प्रिंटिंग क्या होता है कि स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं डिज़ाइन के, तो कपड़े पे उनके स्टेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम कैलिको प्रिंटिंग बोलते हैं। प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स विथ स्टेंसिल्स, तो वो भी हम राइस स्टार्च से बनता है। टेक्सटाइल मिल में जब फिनिशिंग होती है टेक्सटाइल्स की, जैसे फैब्रिक अगर कोई बन गया तो उसको अब यूजेबल मटेरियल बनाना है, कपड़ा बन गया तो उसको यूज़ करना है हमने, तो उसको एक यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल। तो वो भी हम राइस स्टार्च से कर सकते हैं। फिर राइस का जो स्टार्च है अगर हम उसको हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड तो हमारे पास डेक्सट्रन्स बन जाते हैं, तो डेक्सट्रन बनाने के काम आता है। अब क्योंकि स्टार्च है तो वो ग्लूकोज का बना होगा, तो राइस स्टार्च से हमें ग्लूकोज भी मिलता है और एडहेसिव्स भी मिलते हैं, हमें जोड़ने में मदद करता है जो राइस का स्टार्च है। और राइस को हम क्योंकि स्टार्च है तो अगर हम इसको फंगस के साथ फर्मेंटेशन करें तो इससे अल्कोहलिक बेवरेज बनती है। जापान में इस अल्कोहलिक बेवरेज को बोला जाता है सेक, और चाइना में इसको बोला जाता है वैंगसिन। तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इससे बनती हैं आफ्टर फंगल फर्मेंटेशन। अब इंडिया में राइस को एक हम ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, जैसे अगर हम टिक्का सेरेमनी देखें, टिक्का सेरेमनी जो दिवाली के बाद होता है, या अगर कोई शगुन करना है, कोई अच्छी सेलिब्रेशन करनी है, स्टार्ट करना है, तो इसको ऐसे माना जाता है चावल और थोड़ा कलर मिला के टिक्का की तरह यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी कस्टम्स में जो एंशियंट कस्टम्स हैं इंडिया के, उनमें हम इसको यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस मैजिकल एंड रिलीजियस रिचुअल्स मीन सेरेमनीज। और राइस हल्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे अगर चिकपी का चिक्स का मतलब जब हमने पोल्ट्री वगैरह में बेडिंग बनाना है, उसका उसको मतलब सोने के लिए यूज़ करना है, तो बेडिंग बनाने में भी मदद करता है ये। फॉर पैकिंग एंड इंसुलेशन, अगर कोई चीज़ जैसे हमने कोई जो टूट सकता है उसको हमने पैक करना है या इंसुलेट करना है, तो हम इसका जो राइस हल के साथ वो पूरा भर देंगे ताकि उसको इंसुलेशन मिले, और पैकिंग में मदद करता है। हार्ड बोर्ड बनते हैं इससे। राइस हल्स को हम बर्न करके ऐश बनाते हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ फिलर इन कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स। कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स में भी यूज़ होती है ये। दिस इज़ ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ सोडियम सिलिकेट इन सोप्स, पॉलिशेज एंड अदर क्लीनिंग एजेंट। इसके जो पत्ते हैं उनमें सिलिका होता है, तो उसका जो सिलिका है काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे अब्रेशन का काम करता है सिलिका। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि सब छिलके जब उतर गए तो ब्रैन आ जाता है। अब ब्रैन भी यूज़ हुआ होता है बहुत जगह। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रैन एंड राइस पॉलिश आफ्टर राइस मिलिंग आर इम्पॉर्टेंट एज स्टॉक फीड। हम पशुओं को डाल सकते हैं, खाद बना सकते हैं उनसे। राइस ब्रैन को हम यूज़ करते हैं सोप्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, या एंटी कोरोजन ऑयल, मतलब उससे ऑयल भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैन ऑयल। अब ब्रैन को भी ऑयल है, उसको हम एज ए लुब्रिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं वॉचेस में, या इसको हम कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, या लेदर जब बनता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रैन ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे ब्रैन ऑयल जब बनता है तो एक ब्रैन वैक्स बनती है जो ब्रैन ऑयल प्रोडक्शन का एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो उसको हम चॉकलेट इंडस्ट्री में, या हम उसको कॉस्मेटिक्स में, लिपस्टिक प्रोडक्शन में बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, वैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब राइस का जो स्ट्रॉ बच जाता है उसको हम पेपर बनाने में यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर। राइस स्ट्रॉ को हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉयल मल्चिंग। सॉयल मल्चिंग होता है कि जैसे अगर हमने सॉयल पे उसको डाल दिया है तो वो एक मॉइस्चर रिटेंशन में और सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। A layer of material applied to the surface of soil for retention of moisture and fertility, soil mulch बोलते हैं। फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, स्ट्रॉ बोर्ड्स बना सकते हैं,
और इसकी जो पराली है जिसको हम राइस स्ट्रॉ बोलते हैं, उसको हम बांधने के काम भी लेके आ सकते हैं, थैचिंग पर्पसेस। उससे हैट भी बनते हैं और शूज़ भी बनते हैं, सैक्स बनते हैं, रस्से बनते हैं, बास्केट्स बनती हैं। सो राइस स्ट्रॉ भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन एक नुकसान भी है राइस स्ट्रॉ का। अगर हम जैसे कुछ फार्मर्स इसको बर्न कर देते हैं, सो दैट में एक्ट एज अ पोल्यूटेंट ऑल्सो। धुआं जो है इसका पोल्यूट कर देता है या आसमान को ब्लॉक कर देता है, तो वो हमें नहीं करना है। पराली को हमने जलाना नहीं है, उसको हमने एज अ यूज़फुल प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ राइस। Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching it.